हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी राजा शिवाजी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी से, जहाँ हम दक्कन को देखते हैं, जिसे पाने के लिए मुगल, निजाम और आदिल शाह तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। बट जादव और भोसले फैमिली के बिना वहाँ पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था, और इन दोनों फैमिलीज को जोड़कर रखा था रानी जिजाबाई ने, जो कि लखुजी यादव राव की बेटी है और शाहजी भोसले की वाइफ है। और ये दोनों ही निजाम शाह के पावरफुल कमांडर्स हैं। और मुगल चाहते थे कि लखुजी यादव उनके साथ मिल जाए, बट लखुजी काफी ईमानदार थे और वो इसके लिए मना कर देते हैं। अब ये बात जब निजाम को पता चलती है तो वो काफी खुश होता है, लेकिन उसके बाद वो धोखे से लखुजी यादव और उनके बेटों को मार देता है, ये बोलकर कि आगे जाकर अगर ये लोग दुश्मनों से मिल गए तो क्या होगा। अब मरने से पहले लखुजी निजाम से कहते हैं कि उनके इस धोखे का बदला मराठा जरूर लेगा, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब ये बात जब रानी जिजाबाई को पता चलती है तो वो अपने पिता और भाइयों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। तो वही उनके पति शाहजी राजे भोसले उनसे कहते हैं कि वो निजाम से इसका जवाब जरूर मांगेंगे। बट रानी जिजाबाई का कहना था कि जब तक वो उनके अंडर काम करेंगे वो अपने मालिक से सवाल नहीं कर सकते। तो वही हम पुणे को देखते हैं, जहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। काफी सारे गाँव वालों को मारा गया था, और यहाँ तक कि उनका खेती करना, उनका त्योहार मनाना, ये सब कुछ बंद कर दिया गया था। जिसके बाद रानी जिजाबाई के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम शिवाजी रखा जाता है। अब जिजाबाई के दो बेटे हैं, पहला बेटा संभाजी और दूसरा बेटा शिवाजी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम शिवाजी को देखते हैं, जो बचपन से ही काफी बहादुर थे। जिसके बाद एक दिन वो अपने भाई से पूछते हैं कि उनका झंडे का कलर कौन सा है, लेकिन उनके भाई बताते हैं कि उनका कोई झंडा ही नहीं है। और ये बात शिवाजी को काफी हैरान करती है, क्योंकि जहाँ पर जिसका झंडा होता वो जगह उसकी होती, और इनके पास अभी तक इनका झंडा ही नहीं था। तो वही हम शाहजहां को देखते हैं, जिसे जल्दी से जल्दी अपने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा करना था। साथ ही वो चाहता था कि निजाम को खत्म किया जाए, बट शाहजी राजे भोसले की वजह से वो निजाम को खत्म नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो कहता है कि निजाम के साथ साथ शाहजी राजे भोसले को भी खत्म कर दो। तो वही आदिल शाह को जैसे ही पता चलता है कि निजाम शाही खत्म होने को आई है, तो वो चाहता था कि शाहजी राजे उसके पास हो, लेकिन शाहजी राजे इसके लिए तैयार नहीं थे। वो ये बात शाहजहां को बताता है और कहता है कि उसे शाहजी राजे भोसले चाहिए, जिसके बदले में उनके बीच कुछ सिक्कों का व्यवहार होता है। जिसके बाद शाहजहां शाहजी राजे और पुणे को आदिल शाह को देने के लिए मान जाता है, बट शाहजहां की शर्त थी कि शाहजी राजे पुणे में नहीं रह सकते, और आदिल शाह भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम आदिल शाह की वाइफ खादिजा सुल्ताना को देखते हैं, जो अपने बेटे को सुल्तान की जगह बिठाना चाहती थी। अब निजाम शाही खत्म हो जाती है, जिसके बाद शाहजी राजे भोसले को अब आदिल शाह के लिए काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से शाहजी राजे की फैमिली बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो लोग 6 साल रहते हैं। जिसके बाद आदिल शाह का एक आदमी शाहजी राजे के घर आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें सुल्तान ने बुलाया है। अब ये सुनकर शाहजी राजे काफी गुस्सा थे, क्योंकि उनकी जागीर अफजल खान को दी गई थी। अब यहाँ पर अफजल खान की बात करें तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा क्रूर था। जिसके बाद हम शाहजी राजे को देखते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि वो आदिल शाह के पास जाएंगे और उनके साथ संभाजी भी आएंगे, जबकि वो रानी जिजाबाई से कहते हैं कि वो शिवाजी को लेकर वापस पुणे चली जाए। वो चाहते थे कि रानी जिजाबाई शिवाजी को सिखाए कि उन्हें अपने लिए कैसे लड़ना है, जो सुनकर रानी जिजाबाई को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो संभाजी से अलग हो रही थी। तो वही शिवाजी और संभाजी दोनों ही काफी दुखी थे, लेकिन चाहकर भी वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद रानी जिजाबाई शिवाजी को लेकर वापस पुणे आती है, जहाँ पर एक औरत कहती है कि वो शिवाजी को अपना राजा नहीं मान सकती, क्योंकि उनका राजा वही होगा जो उनको बचाएगा, जो उनके लिए सब कुछ करेगा, जो यहाँ की औरतों की इज्जत बचाएगा और बच्चों को मरने से बचाएगा। वो लोग फिर से अपना त्योहार मना पाएंगे और वैसे रह पाएंगे जैसे वो रहना चाहते हैं। अब ये सब सुनने के बाद शिवाजी और रानी जिजाबाई दोनों को ही काफी बुरा लगता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन रानी जिजाबाई को पता चलता है कि एक आदमी ने एक औरत के साथ गलत काम किया था। बट जब वो उस आदमी से पूछती है तो उसका कहना था कि मुगल तो आए दिन ऐसा करते रहते हैं, तो उसने कर दिया तो इसमें क्या गलत है। तभी वहाँ पर शिवाजी आते हैं और उस आदमी के दोनों हाथ काट देते हैं और सबको वार्न करते हैं कि अगर आइंदा किसी ने ऐसा किया तो उनकी जान ले ली जाएगी। जिसके बाद बहुत ही कम टाइम में शिवाजी एक किले को हासिल कर लेते हैं, जो सुनने के बाद आदिल शाह भी काफी हैरान था, बट वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि एक किला जीतने से क्या होगा। जिसके बाद हम
पुणे की प्रजा को देखते हैं जो कि शिवाजी महाराज से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो पहले की तरह जी पा रहे थे, जैसा वो चाहते थे। जिस भगवान को वो पूजते थे उसकी पूजा कर पा रहे थे, जिसकी वजह से सब लोग शिवाजी महाराज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। अब शिवाजी महाराज भी एक के बाद एक किले जीतने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ भी उनके ऊपर बहुत खुश थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज काफी टाइम बाद अपनी वाइफ साईबाई से मिलते हैं। एक्चुअली उनकी शादी काफी कम उम्र में हो गई थी और वो बहुत टाइम बाद अपनी वाइफ से मिल रहे थे। वो दोनों बचपन से दोस्त थे और दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्पेशल था। तो वही आदिल शाह को जब पता चलता है कि शिवाजी राजे एक के बाद एक किले पर आक्रमण कर रहे हैं और उसे जीत रहे हैं, तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें भड़काती है कि जब शाहजी राजे उनके लिए काम करते हैं तो फिर शिवाजी राजे और संभाजी राजे इनकी बात क्यों नहीं सुनते। जो सुनकर आदिल शाह भी काफी भड़क जाता है और वो अपनी सेना से कहता है कि वो कोंडाना किले पर आक्रमण करे। बट शिवाजी राजे को पहले से पता था कि ये लोग आक्रमण करने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति बना ली थी और वो उन सबको हरा देते हैं। जबकि उनकी सेना बहुत ज्यादा कम थी, बट फिर भी उन्होंने आदिल शाह की सेना को हरा दिया था और अपना भगवा झंडा लहरा दिया था। तो वही हम संभाजी राजा को देखते हैं, जो भले ना चाहते हुए आदिल शाह के लिए काम किया करते थे, बट वो उनकी बात नहीं माना करते थे, जैसे कि गरीबों को परेशान करना और उनके ऊपर अत्याचार करना। जब भी आदिल शाह के लोग ऐसा कुछ करते तो संभाजी राजे उनके खिलाफ खड़े हो जाते, जिसकी वजह से आदिल शाह संभाजी राजे पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब आदिल शाह को जैसे ही पता चलता है कि ना तो वो शिवाजी राजे को हरा पाए हैं ना ही संभाजी राजे को, तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आता है, जो देखकर सभी लोग काफी परेशान थे। बट आदिल शाह की वाइफ काफी खुश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी आदिल शाह खत्म हो जाए और उनका बेटा यहाँ का राजा बने। बट अभी भी आदिल शाह जिंदा था, जिसके बाद वो अफजल खान को बुलाता है और उसे ये सब कुछ बताता है। अब अफजल खान जाकर शाहजी राजे को पकड़ लेता है और उन्हें आदिल शाह के सामने हाजिर करता है, जहाँ पर आदिल शाह शाहजी राजे को बताते हैं कि उनके दोनों बेटे आदिल शाह के खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद शाहजी राजे को मन ही मन में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते थे, बट वो वहां पर कुछ कह नहीं सकते थे। अब आदिल शाह शाहजी राजे को बंदी बना लेता है, जिसके बाद हम संभाजी राजे और शिवाजी राजे को देखते हैं, जो कि काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद शाहजी राजे शिवाजी राजे को बताते हैं कि उनके पापा को जेल में डाला गया है और वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी अपने पापा को छुड़ाए, और इसी वजह से संभाजी राजे आदिल शाह के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनके पापा को छोड़ दे। जिसके बाद आदिल शाह की एक कंडीशन थी, वो यहाँ पर संभाजी राजे से कहते हैं कि संभाजी राजे को उनके लिए ही काम करना होगा, साथ ही अब तक शिवाजी राजे ने जितने भी किले जीते हैं उन सबको वापस देना होगा। अब ये सुनने के बाद भी संभाजी राजे इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी करके अपने पापा को छुड़वाना था। बट इस बात से अफजल खान काफी दुखी था, क्योंकि वो कुछ भी करके शाहजी राजे को मारना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो पाया था। जिसके बाद अब अफजल खान को और संभाजी राजे को मिलकर काम करना था। वो आदिल शाह के कहने पर अबा खान के खिलाफ जंग करने चले जाते हैं, जहाँ पर अफजल खान संभाजी राजे को बता रहा था कि उन्हें उनके पीछे आना होगा, बट संभाजी राजे उनकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि वो उनकी बात नहीं सुन सकते, वो बस अपने राजा की बात सुनेंगे। अब ये सुनने के बाद अफजल खान का ईगो हर्ट हो जाता है। जिसके बाद जब संभाजी राजे वहां पर लड़ रहे थे, तो अफजल खान जानबूझकर तोप को संभाजी राजे की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसकी वजह से संभाजी राजे की मौत हो जाती है। अब जब इस बारे में रानी जिजाबाई और शिवाजी राजे को पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर शिवाजी राजे अपनी माँ रानी जिजाबाई से वादा करते हैं कि वो एक दिन अपने भाई का बदला ज़रूर लेंगे और अफजल खान का सर उन्हें ला कर देंगे। साथ ही शिवाजी राजे को पता चलता है कि उनकी वाइफ साईबाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, क्योंकि वो अपना ठीक से ध्यान नहीं रखती थी। वो हमेशा बस यही सोचती रहती थी कि शिवाजी राजे का स्वराज्य का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। जिसके बाद शिवाजी राजे चंद्रराव नाम के राजा पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि आदिल शाह के कहने पर चंद्रराव अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा जुल्म किए जा रहा था, जिसकी वजह से शिवाजी राजे जाकर उसे खत्म कर देते हैं। और ये बात जब आदिल शाह को पता चलती है, तो उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वाइफ सुल्ताना बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब सुल्तान उनका बेटा बनने वाला था। अब यहाँ पर सुल्ताना की बात करें तो सुल्ताना अपने पति आदिल शाह से भी ज्यादा क्रूर थी। वो किसी के लिए रहमदिल नहीं थी। वो सबसे पहले अफजल खान को बुलाती है और कहती है कि वो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी शिवाजी महाराज को मार दे या फिर उन्हें बंदी बना ले। अब ये सुनने के बाद अफजल खान कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। जिसके बाद अब आदिल शाह की पूरी फौज अफजल खान के पास थी और वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी शिवाजी राजे को खत्म कर देगा।
बट जब भी वो ऐसे किसी मिशन पर जाता उससे पहले वो पीर बाबा के पास जाता, क्योंकि वो उनसे पूछता कि इस जंग में क्या होने वाला है। अब इस बार जब वो पीर बाबा के पास जाता है और उन्हें पूछता है कि अब क्या होगा, तो पीर बाबा उसे बताते हैं कि अफजल खान में काफी ज्यादा ईगो आ गया है, इसलिए अफजल खान को अपने ईगो को साइड में रखकर सोचना होगा। अब ये सुनकर अफजल खान काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने पीर बाबा से पूछा था कि इस जंग में क्या होगा, जबकि उन्होंने जवाब ये दिया था। अब ये सारी बात जब अफजल खान की वाइफ्स को पता चलती है तो वो लोग भी काफी टेंशन में आ जाती है और सभी वाइफ्स अफजल खान से मिलने आती है। ये देखकर अफजल खान को लगता है कि उनकी वाइफ को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तभी वो यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आई है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं शिवाजी राजे उनके साथ कुछ कर ना दे। और इसी वजह से गुस्से में अफजल खान अपनी सारी वाइफ्स को मार देता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो इतना ताकतवर है कि शिवाजी राजे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिसके बाद हम शिवाजी राजे को देखते हैं, जिन्हें पता था कि अफजल खान उनके ऊपर हमला करने के लिए आने वाला है। बट अब सारे राजा अफजल खान के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से शिवाजी राजे काफी अकेले पड़ गए थे। उन्हें लगता है कि उन्हें अकेले ही लड़ना होगा। बट तभी उनके पास कान्होजी आते हैं और शिवाजी राजे से कहते हैं कि वो लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उनका स्वराज्य का सपना पूरा नहीं होता। जो सुनकर शिवाजी राजे को भी काफी अच्छा लगता है। तो वही हम अफजल खान को देखते हैं, जो अपनी पूरी फौज के साथ वहां पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। बट तभी बारिश का मौसम था और सह्याद्री की बारिश काफी ज्यादा खतरनाक थी और ऐसे बारिश में वो हमला नहीं कर सकता था। साथ ही ये बारिश अब 3 महीने लगातार होने वाली थी, जिसकी वजह से अफजल खान को वहीं पर रुकना पड़ता है और वो इंतजार करने लगता है कि बारिश कब खत्म होगी। बट बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और अफजल खान को जल्दी से जल्दी शिवाजी राजे को खत्म करना था। और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो शिवाजी राजे को मीटिंग के लिए यहाँ पर बुलाएगा और उन्हें खत्म कर देगा। और इसी वजह से वो एक सलाहकार को शिवाजी राजे के पास भेजता है और उनसे कहता है कि अफजल खान सुलह करना चाहता है और इसी की मीटिंग के लिए शिवाजी राजे को उनसे मिलने के लिए आना होगा। बट शिवाजी राजे उसे मना कर देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि तब शिवाजी राजे की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसके बाद वो सलाहकार आकर अफजल खान को बता देता है कि शिवाजी राजे ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया है। जो सुनकर अफजल खान और ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो बार बार शिवाजी राजे को यह संदेशा भिजवाता रहता कि वो उनके साथ मीटिंग करना चाहता है और इसके लिए वो यहाँ पर आ जाए। बट शिवाजी महाराज हमेशा उन्हें मना करते रहते। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अफजल खान फाइनली एक ऐसी मीटिंग करने के लिए मान जाता है जहाँ पर वो और शिवाजी राजे अकेले मीटिंग करने वाले थे, वो भी एक सुनसान जगह पर, और उनकी सेना उनसे थोड़ी दूर रहेगी। अब ये सुनने के बाद शिवाजी राजे भी इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि अफजल खान किस टाइप का आदमी है। वो बस मीटिंग के लिए तो उन्हें वहां पर नहीं बुला रहा। जिसके बाद शिवाजी राजे को पता चलता है कि उनकी वाइफ सई बाई की डेथ हो चुकी है, जो सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो वही हम अफजल खान को देखते हैं, जिसे शिवाजी राजे से मिलने से पहले शिवाजी राजे के किलों से गुजरना था और वो वहां पर हमला करते हुए आ रहा था। अब अफजल खान इस बात को नोटिस करता है कि जिस किलों पर उन्होंने हमला किया है वहां पर ज्यादा कोई नहीं था, और ये बात अफजल खान को काफी अजीब लगती है कि वो इतने आसानी से इन किलों को कैसे जीत सकता है। बट अफजल खान इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसे आज कुछ भी करके शिवाजी राजे को खत्म करना था। जिसकी वजह से वो उस जगह पर जाकर शिवाजी राजे का इंतजार करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब शिवाजी राजे वहां पर आते हैं तो अफजल खान काफी खुश होने का नाटक करने लगता है। वो शिवाजी राजे से कहता है कि ये काफी अच्छी जगह है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और उनके सलाहकार भी वहां से निकल जाते हैं। अब उस रूम में बस शिवाजी राजे और अफजल खान थे। अब अफजल खान शिवाजी राजे से कहते हैं कि वो उन्हें हक करना चाहते हैं। जिसके बाद वो शिवाजी राजे को हक करता है और अपना खंजर निकालकर उनके पीठ पर वार करता है। बट शिवाजी राजे अफजल खान को अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि ये कुछ ऐसा ही करेगा, जिसकी वजह से वो अपना कवच पहन कर गए थे और उन्हें कुछ भी नहीं होता। कि तभी शिवाजी राजे अपने वाग्नख से अफजल खान पर हमला कर देते हैं और अफजल खान को वहीं पर मार देते हैं। जिस अफजल खान को लग रहा था कि वो इतना ताकतवर है कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता, उसे शिवाजी राजे ने बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। जिसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं, अफजल खान का अंगरक्षक शिवाजी राजे पर हमला कर देता है। वो उनके साथ फाइट करने लगता है और जैसे ही वो शिवाजी राजे पर अटैक करने वाला था, तभी वहां पर शिवाजी राजे का अंगरक्षक जीवा वहां पर आता है और अफजल खान के अंगरक्षक के दोनों हाथ काट देता है। जिसके बाद शिवाजी राजे अफजल खान का सर लेकर अपनी माँ रानी जीजाबाई के पास जाते हैं और इस तरह से उन्होंने जो अपने माँ से वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया था। उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था, जो देखकर रानी जीजाबाई भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वही सुल्ताना काफी हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और इस तरह से शिवाजी राजे बन जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज।
और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी राजेश शिवाजी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।